नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुद्रा 94 स्टडी में। आज हम बात करेंगे लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ये पुस्तक सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसका अध्ययन ठीक तरह से करते हैं तो आपका सामान्य ज्ञान लगभग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर एक है भारतीय इतिहास, जिसमें से नंबर 1 है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये ऑब्जेक्टिव वाइज है, तो ये ध्यान से सुने इसको। प्रश्न संख्या 1 है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो किसके समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका आंसर होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आंसर ए, सुरकोटदा से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए, राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का। नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? बनाए जाते थे ईंटों से। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? लोथल से। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? आंसर होगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? केवल 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट, नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 स्थल और सूची 2 नदी। नंबर ए, हड़प्पा
रावी नदी के तट पर। नंबर बी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। नंबर सी लोथल भोगवा नदी के तट पर। नंबर डी कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो सही है सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नंबर बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। नंबर सी मातृदेवी की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सिंधु और सूची 2। नंबर ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा जम्मू में। नंबर बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी महाराष्ट्र के दैमाबाद में। नंबर सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा थी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। नंबर डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर में। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे मांडा, जो कि जम्मू में है। नेक्स्ट है नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट है प्रश्न 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आग ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा प्रश्न संख्या 46 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। लेकिन जो समुद्र तट पर स्थित था वह स्थल है सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 प्राचीन स्थल, सूची 2 पुरातात्विक अवशेष जो मिला हुआ है। नंबर 1 जूता हुआ खेत, ये मिला कालीबंगा से। नंबर 2 गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, ये मिला लोथल से। नंबर 3 पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति या प्रतिकृति, ये मिला है बनवाली से। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति, ये मिला है बनवाली से। नेक्स्ट है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ये मिला है धोलावीरा से। नेक्स्ट अब आते हैं अगले पेज में। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर का नहीं हुआ था, लेकिन हाथी, गैंडा एवं बाघ का निरूपण या अंकन हुआ था कलाकृतियों में। नंबर 55 है, प्रश्न संख्या 55। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। सोना, चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा से परिचित थे, लेकिन लोहा से नहीं। नेक्स्ट नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवावधान का साक्ष्य मिला है? मतलब जोड़ा शव, लोथल से। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? सिंडन। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से तांबे का रथ। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? नंबर 1 चांदी, नंबर 2 टीन, नंबर 3 सोना। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री है लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई। दोनों ये उत्तर है इसका। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी लोथल एवं सुतकांगेडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट। नंबर सी कुंतासी। नेक्स्ट नंबर 63 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी। नंबर ए बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, नंबर सी हिरण। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्हुदड़ो से। ये नाम से ही इसका आंसर पता चल रहा है, चन्हुदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? लोथल से। नेक्स्ट, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में
हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं है? चावल, जो गेहूं और दालें थी लेकिन चावल नहीं। नेक्स्ट, कथन है और कारण आर। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 हड़प्पीय स्थल, सूची 2 स्थिति। नंबर 1 मांडा। मांडा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। नंबर बी दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। नंबर सी कालीबंगा, राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की नहीं हुआ लेकिन चांदी, सोना और तांबा का हुआ है। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के नहीं हुए हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 74 सिंधु सभ्यता में 74 प्रश्न कंप्लीट होता है। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।